चलते चलते फाइनली हम पहुंच गए हैं आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित मंजरी के चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की बुक एक्सरसाइजेस पर। चैप्टर हम ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चंस करने की। देखते हैं जितना हमने सीखा हम उसको कैसे उससे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे और मार्क्स तो हमें क्वेश्चन आंसर्स करने से ही आएंगे। तो चलिए अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मेरे बताने से पहले आप खुद से कोशिश करेंगे कि खुद से कैसे अटेम्प्ट करना है और उसके बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है एक्सरसाइज 3.1 का। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे जो मैंने आपको पास्ट के बारे में बताया था, जो वर्ड ऑफ नंबर्स का जो पास्ट है, कैसे नंबर्स की स्टार्टिंग हुई, उनसे रिलेटेड ये फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है। तो पढ़ते हैं। A merchant in the port city of Lothal in exchanging bag of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he bring 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? आप देखते हैं कि देखो पहले के टाइम पर क्या होता था कि 1 2 3 क्या होता था कि ये जो पैसे रुपीस हम यूज कर रहे हैं ये पहले नहीं होते थे। तो क्या एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है जो एक पोर्ट सिटी से लोथल में क्या करने आता है, बैग एक्सचेंज करता है स्पाइसेस के, मतलब बैग देता है और उसको पैसे मिलते हैं बदले में कॉपर के इनगॉट्स। जैसे कॉपर के पहले कॉइन्स चलते थे, ऐसे इनगॉट्स होते हैं, करेंसी, उस टाइम की करेंसी समझ लीजिए कि कॉपर के जो सिक्के थे वो उसको मिलते। ही रिसीव्स 15 ingots for every 2 bag। अब वो मसाले के थैले लेकर आया था, उस पे मसाले के बैग्स थे, वो व्यापार करने आया, ट्रेड करने आया। तो वो क्या कर रहा था, 2 बैग के बदले में वो जैसे 15 ingots उसको मिल रहे थे। जैसे आप समझ लीजिए कि 2 पैकेट आप दोगे तो आपको 15 रुपीज मिल रहे हो, तो उसको ऐसे एवरी 2 स्पाइसेस के लिए, बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसको 15 इनगॉट्स मिल रहे थे। इफ ही ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, अगर वो 12 बैग लेकर आया है बेचने के लिए, तो हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विद, तो वो उनको सारे स्पाइसेस के बैग को बेचकर कितने इनगॉट्स लेकर जाएगा। आप इसको इमेजिन करिए, मनी से लेकर इमेजिन कर सकते हैं। तो एक देखो 15 इनगॉट्स उसको मिल रहे थे। अच्छा, 2 बैग के उसको मिल रहे थे, 2 बैग्स के उसको 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस उसको मिल रहे थे 15 इनगॉट्स। क्लियर? 15 रुपए आप समझ लीजिए। इनगॉट्स मतलब कॉपर के जो कॉइन्स या फिर जो भी उस टाइम पर एक्सचेंज में मिलते थे, इनगॉट्स मिलते थे। अब हमें 12 बैग के निकालना है, हमारे पास 2 बैग का है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले एक तो तरीका है, पहले 1 बैग का निकाल लीजिए। जब आप देखेंगे 2 बैग ऑफ स्पाइसेस 15 रुपीज का है, तो एक बैग कितने का आएगा? 15 में 2 का डिवाइड कर दो, कितने का बच्चों? 7.5 का, 7.5 इनगॉट। तो एक बैग के स्पाइसेस के उसको 7.5 इनगॉट मिल रहे थे, या फिर आप 15/2 ही रखेंगे तो भी चलेगा, 15/2। क्लियर? अब हमें 12 बैग का निकालना है, 12 बैग्स ऑफ इनगॉट्स ऑफ स्पाइसेस। तो उसको कितने इनगॉट मिलेंगे? जो एक की जो मनी है 15/2, एक इनगॉट के जो पैसे हैं 7.5 रहने दीजिए, आप 15/2 ही रखिए, कैलकुलेशन में आसानी रहती है। इनगॉट्स है, एक बैग का रुपए मिल रहे हैं उसको 15/2, तो 12 बैग के कितने मिलेंगे? 15/2 मल्टीप्लाई बाय 12, कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 12, 15 6 कितना होता है? 15 6 90। तो उसको 90 इनगॉट्स मिले टोटल। वो 90 इनगॉट्स लेकर अपने घर वापस गया होगा। वो बेचने आया एक शहर में, पोर्ट सिटी मतलब जहां पर बहुत ज्यादा व्यापार होता हो, ट्रेड होता हो, ऐसी सिटी थी लोथल। वहां पर वो एक मर्चेंट आता है सामान बेचने, अपने मसालों के बैग बेचने। अब उसको बेचना है 2 बैग 15 रुपए में, 15 इनगॉट्स में। तो पहले हम क्या करेंगे, एक इनगॉट का पैसा निकालेंगे, फिर उसको टोटल 12 बैग लेकर आया है तो वो वापस कितने रुपए, कितने इनगॉट्स लेकर जाएगा। तो 12 बैग के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 बैग का है उसमें 12 की मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस 15 और 12 बैग का क्या आएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 12। लेकिन मैंने ये समझाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस किया है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप
टू पेंसिल आती है 15 रुपीज की, टू पेंसिल 15 रुपीज की है, तो 12 पेंसिल कितने की होंगी, ऐसे करके आप निकालेंगे। टू पेंसिल 15 रुपीज की है, वन पेंसिल कितनी होगी 7.5 की, तो 12 पेंसिल कितनी होंगी, मतलब एक पेंसिल में मल्टीप्लाई कर दो 7.5 की, तो आपके निकल आएंगे 90 रुपीज, 90 रुपीज की 12 पेंसिल आएंगी। इस तरीके से आप इमेजिनेशन में अपना जो इमेजिनेशन है उसको क्रिएट करके ये चीजें सोच सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन द कॉलम ऑफ इशांगो बोन। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की बोन मिली थी, तो इशांगो बोन पर एक पे तो 29 तक की लाइन 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 बनी हुई थी, और इशांगो बोन पर कैसी लाइन बनी हुई थी, पहले 11 की, ऐसे 11 के पेयर थे, फिर 13 के, फिर 17 के, फिर 19 के, ऐसे करके ब्लॉक्स बने हुए थे इशांगो बोन पर। इस पर इशांगो बोन पर कितने थे, पहले 11 के थे, फिर 13, फिर 17 की लाइन लाइन थी, फिर 19 थी। अब ये कह रहा है व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉलम, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। इस मतलब ये जो कॉलम बने हुए हैं, व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉलम, ये क्या है बच्चों, ये है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो स्टार्टिंग से आपको प्राइम नंबर पता होंगे कौन कौन से होते हैं, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 जो कि इवन भी है। ठीक है, 2 का तो एक 2 ही फैक्टर होगा, एक 1, 3 आएगा नेक्स्ट। ठीक है, प्राइम फैक्टर में 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा। तो यहाँ पर उनको मिले थे 11, फिर 11 के बाद 13, 13 के बाद 19, 17 और फिर 19। क्लियर, यहां से उन्हें मिले थे। ये सारे प्राइम नंबर हैं जो मैंने लिखे थे, आप लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ जो वो नंबर है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसके आगे के इस पैटर्न में अगर हम बनाते जाएं तो आगे के 3 नंबर कौन कौन से होंगे। तो 19 के बाद हमें 3 और प्राइम नंबर बताने हैं, 19 के बाद 1 2 3 प्राइम नंबर्स और बताने हैं। तो 20 प्राइम नंबर नहीं है, 20 के तो और भी फैक्टर्स हैं, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, क्या है 23 एक अगला प्राइम नंबर है। 20 ऐसे देखते जाएंगे, 24 वो भी एक इवन नंबर है, उसके भी ज्यादा फैक्टर है। 25 5 के भी 5 भी फैक्टर है उसका, तो 25 भी प्राइम नहीं है। 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है क्योंकि 3 और 9 के टेबल में आता है। क्लियर, 28 भी नहीं है, फिर 29 एक प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 29 के में ही आता है। फिर आता है 30 जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, उसके बाद आएगा 31। तो नेक्स्ट 3 नंबर आ गए भाई 23, 29 और 31। यही हमसे पूछा है, नेक्स्ट 3 नंबर हमें बताने हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके चल रही हूँ जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। नेक्स्ट देखते हैं, वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमने देखा है कि जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी 2 नंबर, क्लोज्ड का मतलब क्या है वो बताते हैं। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज आर नेचुरल नंबर। देखो, जब हम किसी भी 2 नेचुरल नंबर को, आप ले लीजिए 1 और 2 ही ले लीजिए, कोई भी 2 नेचुरल नंबर है, जब इनका सम करते हैं, प्लस करते हैं तो 3 आ गया, तो 3 भी क्या है, 3 भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। तो ये यही कह रहा है कि जब 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो नंबर आता है एडिशन करने के बाद वो एक नेचुरल नंबर होता है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। एडिशन ऐड करने पर जो हमारा आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही होता है जब हम 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोज है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी लगती है। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो हम देखते हैं, अगर हम देखो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखना है, एडिशन के लिए तो ये क्लोज्ड है अंदर एडिशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो नेचुरल नंबर है। लेकिन और कंडीशन और देखते हैं, अगर हम 1 में से ही 2 माइनस कर दें, अगर हम 1 में से 2 माइनस कर दें, क्योंकि दोनों है तो नेचुरल नंबर ही, नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां तो -1 आ जाएगा। बट दिस इज नॉट अ, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या है, ये है इंटीजर। क्या है, नेगेटिव नंबर्स अगर ऐड हो जाते हैं तो वो इंटीजर बन जाते हैं। तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हम लिख देंगे कि दिस इज नॉट, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे, और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, है ना, तो ये तो नेचुरल है, लेकिन अगर 2 में से 3 माइनस कर दिया तो -1 आ गया, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नंबर
नहीं है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन के लिए तो पूछा है, सबट्रैक्शन। क्लियर। अब यहां पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से इजी लेकर चलेंगे और उसके बाद जो एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज होगी वो आपको फाइनल पूरे चैप्टर का एकदम जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, हॉट क्वेश्चन होते हैं, उनको भी इंक्लूड करके एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। आई थिंक नेक्स्ट 3.2 आ जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.1 का। एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। जो एंशिएंट इंडियन थे, प्राचीन लोग थे, वो अपने जो जॉइंट होते हैं ना, ये उंगलियों के जो जॉइंट होते हैं फिंगर के, एक ये जॉइंट एक ये जॉइंट, हर फिंगर में 2 जॉइंट लग रहे ना, इनको यूज करते थे काउंट करने के लिए। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, जो आजकल भी देखी जाती है। हम कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैसे काउंट करते हैं ना। थंब एक काउंटर होता है जिसको हम पकड़ के काउंट करते हैं। बाकी ये जो 4 फिंगर है इनमें हम नंबर्स को काउंट करते हैं। 1 फिंगर में 1 2 3 तक काउंट करते हैं। ठीक है, ये आज भी होता है। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट। हर फिंगर में 3 जॉइंट है। 1 2 3 तो हमारे 3 जॉइंट आ गए। 1 2 3 जॉइंट आ गए। बीच वाले 2 जॉइंट मैंने बोला था पहले, यहां पर भी जॉइंट है। तो ऐसे 1 2 3 काउंट करते हैं। एंड थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। और थंब का क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनको काउंट करने के लिए 1 2 3 ऐसे थंब से हम काउंट करते हैं। थंब एज अ पॉइंटर काम आता है। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? तो आप अपनी जो 4 फिंगर्स हैं इन पर कितने नंबर काउंट कर सकते हो? तो ये तो कोई भी बता देगा, जल्दी से बता दो कितने नंबर काउंट कर सकते हो आप? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थंब से आप 12 नंबर काउंट कर सकते हो एक हैंड में। 1 हैंड में हम कितना काउंट कर सकते हैं? 12 नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर थंब का मत काउंट करने लगना, थंब तो एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, बस फिंगर में पूछा है। हाउ डज दीज रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? ये कैसे रिलेट करता है बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से? क्योंकि हमारे हैंड में जो फिंगर की काउंटिंग है वो 12 होती है। बेस 12 है, इसलिए यहां पर बेस 12 रखा गया है, क्योंकि हमारे फिंगर्स में हम 12 नंबर्स काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। 3.2 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। अब इसमें थोड़ा सा एक लेवल अप जाएंगे, इजी होंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगी। सबसे पहले मैटर करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो हमें पता हो, उसके बाद हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। अब एक टेम्परेचर बताया गया है लद्दाख का, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है लद्दाख का, जिसका जैसे वहां पर क्या होता है कि दिन में तो बहुत गर्मी होती है ना, दिन में तो गर्मी होती है डेजर्ट की वजह से, रेत की वजह से, रात को बहुत ठंडा हो जाता है। अब ये कह रहा है कि वो 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लद्दाख में डेजर्ट का, तो वहां पर बाय मिडनाइट फिर भी ठंडा ही है, लेकिन रात के होते होते, दोपहर में इतना मेजर किया गया, लेकिन रात में होते होते वो ड्रॉप हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप मतलब गिर गया। 4 डिग्री सेल्सियस था नून में। नून में कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट में कितना हो गया? मिडनाइट में कितना हो गया बच्चों? 15 ड्रॉप हो गया। 15 डिग्री सेल्सियस हुआ नहीं है, 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। पहले 4 था, 4 से ड्रॉप होके कहां चला गया? 15 और ड्रॉप हो गया। तो 4 ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा? तो बहुत बच्चे तो 15 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे, लेकिन बच्चों मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा? वो 15 डिग्री सेल्सियस फॉल हुआ है। पहले 4 था, 4 से 15 डिग्री सेल्सियस और गिर गया, तो 4 में से 15 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा? मिडनाइट का जो टेम्परेचर है वो। माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, 4 से माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा नाइट में, मिडनाइट में। क्लियर। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वो ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप हुआ है तो 4 में से माइनस करेंगे 15 को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ 850। एक स्पाइसेस मसाले का जो व्यापारी है उसने लोन ले लिया। डेप्थ मैंने सिखाया था ना, फॉर्च्यून और डेप्थ।
फॉर्च्यून मतलब जितना हमारे पास वेल्थ है, जितनी हमारे पास मनी है। डेप्थ मतलब जितना हमारे पास कर्जा है। अभी कोई लोन लेगा तो उसने किसी से पैसे लिए, बैंक से पैसे लिए, तो उसने या फिर किसी पर्सन से उसने वो लोन ले लिया, तो उसके पास क्या हो गया, डेप्थ हो गया, कर्जा हो गया। तो उसने 850 रुपीज का डेप्थ लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट किया उसने नेक्स्ट डे 1200 का, तो फॉर्च्यून हुआ 1200 का। तो हम इसको लिखते जाते हैं, द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450, और उस हफ्ते उसको पूरा कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब उसको 450 का लॉस हुआ। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। ये जो उसको पूरा सब पहले उसने लिया, फिर उसने प्रॉफिट किया, फिर उसको फिर से लॉस हुआ, तो ये सारा चीजें हमें इक्वेशन में लिखनी है इंटीजर से अकॉर्डिंग, मतलब प्लस माइनस लगा के। प्लस में फॉर्च्यून लिखा जाता है क्योंकि वो हमारे पास पैसा है, डेप्थ माइनस में आता है, जो कर्जा होता है या लॉस होता है उसको माइनस में लिखते हैं, प्रॉफिट को हम प्लस में लिखते हैं। तो ऐसे करके हमें एक इक्वेशन लिखनी है इंटीजर्स की, और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसकी फाइनल जो उसके पास पैसे बचे उसको बताना है। तो बताते हैं, पहले उसने 850 का शुरुआत में उसने लोन ले लिया, तो हम लिखेंगे माइनस का 850, क्योंकि शुरुआत में उसने क्या लिया, ये है डेप्थ। फिर उसको प्रॉफिट हुआ, मेक अ प्रॉफिट, फॉर्च्यून हुआ उसको 1200 का, तो 1200 का फॉर्च्यून हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसको प्लस में लिखेंगे। क्लियर। फिर उसको क्या हुआ, फिर उसको लॉस हुआ, तो लॉस का क्या लिखेंगे, हम लॉस को लिखेंगे माइनस में। लॉस मतलब हमारा डेप्थ ही हुआ। अब इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, तो हम क्या करते हैं, 1200 प्लस का है, 1200 को ऐसे ही लिख दो, माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, जो डेप्थ है उसको प्लस कर देते हैं, दोनों डेप्थ दोनों ही तो कर्जा है, यहाँ हमारा इतना लॉस हुआ, यहाँ उसने कर्जा लिया, लोन लिया, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0, 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 8 एंड 4 12 एंड 1 13, 1300 आ गया ये तो, 800 और 12, हाँ 1300। अब ये तो उसका प्रॉफिट है, ये तो उसका फॉर्च्यून है, इतना तो उसके पास पैसा है, और ये उसका डेप्थ है। अब देखो फॉर्च्यून कम है, डेप्थ ज्यादा है, कर्जा ज्यादा है, उसकी कमाई कम है, तो माइनस का 100 उसको क्या हो गया, 100 रुपीज का उसको हो गया लॉस, क्या हो गया, लॉस। क्लियर। उसको हो गया डेप्थ, डेप्थ लिख देंगे। क्लियर। तो 100 रुपीज का उसको क्या हुआ, लॉस हो गया। इस तरीके से हमने निकाला, 1200 उसका टोटल प्रॉफिट था, 850 उसने लिया, 450 उसको लॉस हो गया, तो हमारा 100 रुपीज का लॉस। अगर साइन के साथ लगाओगे तो वैसे ही पता चलेगा कि लॉस है या डेप्थ है, वरना आप लिखेंगे कि 100 रुपीज डेप्थ। आगे देखेंगे, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ। ब्रह्मगुप्त की लॉ से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। क्या, जब एक हम फॉर्च्यून, ठीक है, और डेप्थ की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 12 है, मल्टीप्लाई की 5 से, तो ये है हमारा डेप्थ। क्लियर। ये है फॉर्च्यून, ये प्लस में है, तो इतने पैसे हमारे पास है, इतने का हमारे पास कर्जा है, डेप्थ है। तो जब एक डेप्थ को फॉर्च्यून के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, डेप्थ ही आएगा, माइनस के 12, मतलब 12 रुपए आपने 5 लोगों से अलग अलग ले लिए, माइनस के 12 लिए ना 5 लोगों से, 5 टाइम ले लिए आपने, मल्टीप्लाई का मतलब होता है टाइम्स, तो 5 टाइम आपने 12 रुपए 5 लोगों से ले लिए, तो आपके पास 5 लोगों का डेप्थ हो गया 12, तो 12 5 आर 60, तो आपके पास 16 रुपीज का डेप्थ हो गया। क्या हो गया, डेप्थ मतलब कर्जा। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, माइनस का 8 माइनस का 7, यहां पर हमारा वो वाला लॉजिक लगेगा कि 8 लोगों से हमने 8 क्या लिए, 8 लोग से हमने क्या लिया, कर्जा लिया, हमारे पास 8, अब देखो 8 7 आर 56, 56, और यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये है हमारा फॉर्च्यून। डेप्थ को डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है हमारा फॉर्च्यून। कैसे होता है कि देखो, जैसे आपने किसी 8 रुपीज लिए और 7 आपसे उन लोगों ने मना कर दिया कि हमें आपसे पैसे नहीं लेने हैं, तो आपके पास वो प्रॉफिट ही तो हुआ, तो 56 रुपीज का आपके पास हो गया प्रॉफिट। डेप्थ और डेप्थ की मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्च्यून आता है। इनको यहां से देखते चले जाएंगे, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब आप मुझे यहां बताओगे प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। मतलब जब सिमिलर साइन होते हैं, एक जैसे, इसको पास पास लिख देते हैं ये वाले को, जब एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है,
पॉजिटिव आंसर आता है, चाहे वो माइनस माइनस हो, भाई भाई होते हैं सेम सेम। और जहां एक भाई बहन मिल जाते हैं वहां लड़ाई हो जाती है, नेगेटिव में आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पर जब सेम सेम साइन होंगे तो पॉजिटिविटी होगी, जब प्लस माइनस एक भाई और बहन आपस में क्या करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, चाहे एक भाई बहन हो चाहे बहन भाई हो, आपस में लड़ाई करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं थर्ड, 0 माइनस माइनस का 14। हमारे पास कुछ भी रुपए नहीं है, लेकिन यहां माइनस माइनस जाएगा प्लस, डेप्थ है, ये डेप्थ कर्जा है, लेकिन वो भी माइनस में चला गया, मतलब माइनस में चला गया मतलब माइनस डेप्थ लेने से मना कर दिया, तो वो हमारे पास 14, किसी के पास हमें किसी को 14 रुपीज देने, उसने कह दिया कि आप नहीं देने तुम्हें, तो हमारे पास 14 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, फॉर्च्यून हो गया। उसने मना कर दिया कि कैंसिल कर दो, माइनस कर दिया। अगर ये प्लस में होता तो हमारे पास डेप्थ का डेप्थ ही रहता, क्योंकि उसको हमारे से पैसे लेने हैं, हमें उसको देने हैं, यहाँ उसने मना कर दिया। इस तरीके से समझा रही हूँ ब्रह्मगुप्त के रूल से। बाकी तो आप जनरली इन रूल से आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको ब्रह्मगुप्त के रूल से पूरा समझा रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स भी देने के लिए बोला जाएगा कि आप इसका रीजन बताओ कि क्यों होगा। 20 माइनस का 20 है, उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 5 20, तो क्या आएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। क्लियर, माइनस के 5। 20 रुपीज आपने ले रखे हैं, तो आपने 4 लोगों के वापस कर दिए। 20 रुपीज है, आपने 5 लोगों से ले रखे हैं, लेकिन आपने 4 लोगों के वापस कर दिए, तो 5 रुपीज आपके पास अभी डेप्थ बच गया। एक पर्सन का आपको और देना है, अभी 5 रुपीज आप एक बार और दे दोगे। अगर इसको 5 से डिवाइड करते तो ये क्या होता, 4 लोगों का बचता। ठीक है, यहां पर आप करेंगे 5 5 20 माइनस का। अगर इसको हम 20 के 20 रुपीज वापस कर देते तो क्या होता, माइनस के 20 ही वापस कर देते तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता। क्लियर। अब आगे देखेंगे, ये है हमारा डेप्थ। आगे देखेंगे, यहां सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ। एक रियल वर्ड का एग्जांपल देना है डेप्थ। व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, आ गया ना। देखो, रियल वर्ड का एग्जांपल देना है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नेगेटिव नंबर को इन द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, जब हम एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एडिशन क्यों हो जाता है, पॉजिटिव नंबर की क्यों बन जाता है। जैसे 10 में से हम माइनस कर देंगे माइनस के 5 को, तो वो हमारे पास 15 बन जाएगा। इसका एक रियल वर्ड एग्जांपल देना है, क्योंकि क्या होता है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया 5। वही चीज का एग्जांपल देंगे आप, कैसे कि जब हमारे पास 10 रुपीज हैं। देखो, आप इमेजिन करिए आपके पास 10 रुपीज हैं, ठीक है। आपको किसी पर्सन के 5 रुपीज देने हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने 10 रुपीज में से तो आप 5 रुपीज वापस करोगे, तो आपके पास 5 रुपीज बचते। लेकिन क्या हो, अगर वो पर्सन, सामने वाला पर्सन कह दे कि मुझे वो 5 रुपीज नहीं लेने हैं, तुम अपने पास ही रखो, मुझे वो 5 रुपीज नहीं चाहिए, तो उसके पास आपके पास 10 रुपीज तो ऑलरेडी थे। 5 रुपीज उसने जो नहीं लिए, जो आपको देने थे, कर्जा जो देना था वो उसने मना कर दिया, तो आपके पास वो 5 रुपीज भी बच गए। ठीक है, तो 10 तो आपके पास ऑलरेडी थे और 5 और बच गए, तो टोटल आपके पास 15 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब वो 5 रुपीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको देने पड़ जाते तब तो वो कहीं से होते, तो वो आपके बच गए। तो बच गए तो मतलब 10 तो आपके पास रुपीज थे, और 5 जो उसने मना कर दिया आपसे कि मुझे नहीं चाहिए, वो भी आपके पास बच गए, तो आपका फॉर्च्यून हो गया 15 रुपीज का। इस तरीके से आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10 रुपीज है, उस 5 रुपीज का जो कर्जा देना था उसने कहा मत देना, नेगेटिव माइनस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने 5 रुपए, मेरे 5 रुपए जो आपको देने थे वो मत देना, अपने पास ही रखना। तो वो 5 रुपीज और उसको प्रॉफिट हो गया, अब उसको देने ही नहीं है। ठीक है, अब आपके पास 10 और जो 5 रुपीज देने थे वो नहीं देने, तो आपके पास 15 रुपीज का फॉर्च्यून हो गया। इस तरीके से हम रियल वर्ड का एग्जांपल दे सकते हैं। इसको पूरा आप सेंटेंस में लिखेंगे। इफ आई हैव ₹10 and have a debt of ₹5, if someone said that I don't want ₹5 back, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव 15 रुपीज फॉर्च्यून। ओके, इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं सेंटेंस में। आप देखते हैं 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 3.3। 3.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है, थ्योरी से जो क्वेश्चंस है वो यहाँ तक खत्म हो गए। अब हम इनको सॉल्यूशन पे चलेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेशनल नंबर है ये आपस में इक्वल हैं।
प्रूफ करना है तो इक्वल तो होंगे। तो हम कैसे इक्वालिटी प्रूफ कर रहे थे, जैसे a अपॉन b और c अपॉन d दो नंबर है, इसमें हमें इक्वालिटी प्रूफ करनी है कि ये इक्वल है। तो हम क्या करके देख रहे थे, अगर ये बराबर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई वो बराबर आनी चाहिए। a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, अगर वो बराबर आ जाएगी तो ये जो दोनों फ्रैक्शन है, ये जो दोनों फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो पहला वाला देख लेते हैं, 2/3 एंड 4/6। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 जार 12 और 4 3 जार 12। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सेकंड देखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 10 डिवाइडेड बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 8 की मल्टीप्लाई और 10 में 4 की। 5 8 जार 40, 10 4 जार 40, आ गए इक्वल। ये इक्वल आते ही जो ये जो रेशनल है ये भी इक्वल हो जाएंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारे पास -3/5 एंड -6/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 की मल्टीप्लाई कर दो 10 से और यहाँ -6 है, -6 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से। -10 3 जार 30, 6 5 जार 30, दोनों आ गए -30 -30, ये हो गए इक्वल। फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ में क्या है, यहाँ 9/3 है और यहाँ 3 है, तो इसको 3/1 कर सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9, ये आ गए इक्वल। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, कर दिया हमने कि ये सारे रेशनल नंबर क्या हैं, आपस में इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। सम फाइंड करना है। फ्रैक्शन आप आराम से सीख के आए होंगे, फिफ्थ में भी किया होगा, आई थिंक फोर्थ में भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ में फ्रैक्शन किए होंगे। फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वही आज हम यहाँ करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी एक्सरसाइज रहने वाली है आपकी 3.3 भी। तो देखते हैं 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 10। सबको एलसीएम निकालना आता होगा। अब 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितने टाइम गया, 5 2 जार 10, प्लस 10 1 जार 10 है तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 अपॉन 10, आ जाएगा 7/10। दिस इज द आंसर। क्लियर। अब यहां देखते हैं, 7/12 है, 5/8 है। 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से निकाल के बताएंगे, 24 आएगा। 12 2 जार 24 होता है, 8 3 जार 24 होता है। तो क्या करेंगे, 7 न्यूमरेटर लिखेंगे, 12 से कितने टाइम जाएगा, 12 2 जार 24 प्लस 5 लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा के 5, 8 से कितने टाइम जाएगा, 8 3 जार 24, 7 2 जार 14, 5 3 जार 15 अपॉन 24। आंसर आ गया 15 और 14 प्लस करोगे तो 29 अपॉन 24। दिस इज द आंसर। क्लियर। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक प्लस करना है। अब यहाँ पर माइनस का साइन भी है। पार्ट थर्ड देखते हैं, इसमें 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 14। यहाँ पर माइनस का 4 है, साइन को न्यूमरेटर के साथ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 14 1 जार 14। आंसर क्या आएगा, -4 2 जार 8 प्लस 3 1 जार 3 अपॉन 14। -8 में से +3 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -8 में से +3 -5 आएगा अपॉन 14। क्यों आया, देखो ये डेप्थ है, ये फॉर्च्यून है, ज्यादा कर्जा है, कम मेरे पास पैसा है, हमने 3 रुपए देके पैसे 3 रुपए कम कर दिए, लेकिन 5 रुपीज का हमारे पास डेप्थ बचा। क्लियर। तो इस तरीके से -5/14 आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालना है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। 6 4 जार, इसका ऐसे में आएगा 6 और 4 का 12। आप निकाल के देख लेंगे, ऐसे इस टाइप से एलसीएम निकालते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। जैसे इसमें मल्टीप्लाई होगी 5 में 6 से 2 टाइम गया, -1 में मल्टीप्लाई हुई 4 3 जार 12,
5 2 जार 10 माइनस 3 1 जार 3 अपॉन 12। आंसर आ गया। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 अपॉन 12। ये क्वेश्चन आप कब से करते आ रहे हैं? आई थिंक फिफ्थ में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। फोर्थ फिफ्थ से ही स्टार्ट हो जाते हैं फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 8 ही आएगा। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जार 8 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जार 8। आंसर आ जाएगा हमारा 11 माइनस 3 2 जार 6 अपॉन 8। दैट इज 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5 अपॉन 8 इज द आंसर। अब देखते हैं यहां पर डिफरेंस निकालना है। देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। माइनस 7 अपॉन 9 है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2/3। एलसीएम लेंगे 3 और 9 का 9 आएगा। माइनस का 7 न्यूमरेटर के साथ साइन जाएगा और 9 1 जार 9, तो 7 में 1 की मल्टीप्लाई और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 3 जार 9। आंसर आ गया यहाँ पर माइनस 7 1 जार 7 प्लस 3 2 जार 6। माइनस का 7 है प्लस का 6 है, आंसर में हमें क्या मिलने वाला है? -1 अपॉन 9। यहां पर ये आपको इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपके माइंड में फॉर्च्यून और डेप्थ की जो एक इमेज है वो बन जाए। प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6 अपॉन 3 10 जार 30। अब इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर भी कैंसिल आउट कर सकते थे। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1 अपॉन 5। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। 7 5 जार 35, 11 8 जार 88। दिस इज द आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास -4/7 इंटू 5/14। तो यहाँ पर -4 को जो साइन है 4 के साथ लेंगे, 4 इंटू 5, अब -4 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 14। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2 5 जार 10 और 7 7 अभी भी कैंसिल हो रहा है। 2 5 जार 10 और 7 7 जार 49। अब नहीं कैंसिल हो रहा। दिस इज द आंसर। साइन के साथ आंसर आएगा -10 अपॉन 49। अब सीखते हैं डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड में क्या करते हैं? सबसे पहले डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। कैसे चेंज होगा? जो सेकंड वाला है बच्चा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 अपॉन 10 है तो उसको हम 10 अपॉन 3 कर देंगे। ये मल्टीप्लाई वाला ही क्वेश्चन बन गया। सो सेम उसी तरीके से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 10 जार 20 अपॉन 3 3 जार 9। दिस इज द आंसर। एक स्टेप ज्यादा होता है बस इसमें। पहला वाला जो फ्रैक्शन है, पहला वाला जो रेशनल नंबर है ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और सेकंड वाले का उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 अपॉन 8 है तो 8 अपॉन 5। अब जैसे हम पहले करे थे 7 इंटू 8 अपॉन 11 इंटू 5। 7 8 जार 56 और 11 5 जार 55। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? -4/7। साइन को इसके साथ ही रखेंगे, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 14/5 कर देंगे। अब देखते हैं -4 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 5। 7 से 7 2 जार 14 कैंसिल आउट हुआ। अब कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा तो 4 2 जार 8 और 5 1 जार 5। -8 अपॉन 5 इज द आंसर। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। शो करना है हमें जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बी प्लस सी में। तुम्हारा जाता है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी को, फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है सी को, प्लस का साइन लगा के। वही इसमें ये करा है 8 अपॉन 3। रेशनल नंबर है, इसको पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 प्लस का साइन, फिर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी है 8/3 की, फिर इसको एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसा कि एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था कि पापा आपके चॉकलेट लाते हैं तो आप अपने भाई बहन में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 8/3 ये पापा की लाई हुई चॉकलेट है और ये आप दोनों भाई बहन है, दोनों को बराबर बराबर शेयर जाएगा। क्लियर। दोनों को ही बटेगा। तो 8/3 ये इसके 8/3 इसके पास भी। अब इसको हमें ये करना है कि ये इसके बराबर आएगा, आंसर सेम आएगा। तो करते हैं सॉल्व। पहले इसमें ब्रैकेट है तो बोर्ड मास के रूल से क्या करेंगे आप? बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा दो ये रेशनल नंबर है, ये आ गया हमारा एलसीएम 4। 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 प्लस 3 में मल्टीप्लाई होगी 4 1 जार 4 और इसको मल्टीप्लाई 8/3 को ऐसे ही रहने दो। उसको पहले हम एलएचएस लिख देते हैं या फिर एक साथ लेके चलते हैं दोनों को। इधर का भी सॉल्व करते चलते हैं और इधर का भी। पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। 1 2 जार 2 प्लस 3 1 जार 3 अपॉन 4 ब्रैकेट में ही है ये भी और मल्टीप्लाई हो रही है 8/3 से। 3
और 2 5/4, अब ब्रैकेट हमारा हट जाएगा 8/3। यहां क्या करेंगे हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 की और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 4 2 8, ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 10/3। ठीक है, अब इधर का सॉल्व करके देखते हैं, इधर का भी 10/3 आ गया, तो हमारे ये इक्वल होंगे। अब देखो बोर्ड मास के रूल से यहाँ ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवीजन है, अब है मल्टीप्लाई। तो जहां जहां मल्टीप्लाई है उनको पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस वाला साइन को बाद में सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो मल्टीप्लाई का सॉल्व करेंगे 1 × 8 अपॉन 2 × 3, फिर प्लस का साइन बीच में लगाएंगे 3 × 8 अपॉन 4 × 3, 1 8 8 अपॉन 3 2 6। अभी ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 4 8, तो ये हो गया 4/3, यहाँ 4 2 8। ठीक है, तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, ये बचा हमारा सिर्फ 2। अब इसे हम अपॉन 1 कर लेंगे, 2 नीचे कुछ नहीं बचा तो अपॉन में 1 लिखेंगे एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम लिया दोनों का 3 आ गया, 4 में मल्टीप्लाई होगी 3 1 3 की, 2 में मल्टीप्लाई होगी 1 3 3, 3 टाइम गया, तो 4 + 3 2 6/3, तो ये 4 और 6 हो गया 10/3 आ गया ना बराबर, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, ये दोनों बराबर होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां से हमने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 7/9 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 6/7 के साथ, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 को। 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7 माइनस 7/9 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3/4 से। अब देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 6, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 2 6, 3 3 9, यहाँ 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पर आ गया 2/3 माइनस यहाँ आ गया 7 1 7, 3 4 12, 3 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 2 3 4 12 माइनस 7 12 1 12, 2 4 8 माइनस 7 1 7/12, आंसर आ गया 1/12। दिस इज द आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं, आगे कैसे कौन सी एक्सरसाइज है, 3.4 एक्सरसाइज यहां से शुरू होती है। तो देखते हैं 3.4 में हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 माइनस 5/4 एंड 1 होल 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3, क्लियर। यहां -1 -2 -3। अब हम देखेंगे कि ये नंबर कहां कहां लाई करेंगे। देखो 2/3 है, ये इम्प्रॉपर है, ये 3 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा है, तो ये 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। अब देखते हैं 0 और 1, 0/3 कर दो और इसको 3/3 कर दो। क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 3, तो हमें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 3 बनाना है, और इस 0 और 1 के बीच में ये 1 है ना, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, 3 पार्ट कर दो, 1 2 3, 1 2 3 इक्वल पार्ट कर दिए, तो ये 0/3 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो 2/3 कौन सा पार्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला 2/3 हमारा ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये जो लाइन है यहाँ पर होगा 2/3। ये बहुत इजी तरीका है इन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब देखो 5/4 है, ये इम्प्रॉपर है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, सॉरी ये प्रॉपर थी, ये मिक्स्ड में चेंज नहीं हो सकती, यहाँ ये इम्प्रॉपर है, इसको पहले मिक्स्ड में चेंज करेंगे। जैसे 4 1 4 बचा 1, और ये आ जाएगा 1 होल 1/4। ये आपको आता होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4 बचा 1, तो 1 होल 1/4 आ गया माइनस का। अब देखो ये कहाँ लाई करेगा, पहले हमें पता करना है कि ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1, 0 और -1 ऐसे करके, तो ये माइनस में तो इधर लाई करेगा माइनस वाली तरफ। अब ये -1 होल 1/4 है, तो 1 तो होल है, तो 0 और 1 के बीच में तो लाई करेगा नहीं, इस 1/4 को हमें इस वाले पोर्शन में लाना है, 1 तो पूरा ये हो गया, 1/4 को इस वाले पोर्शन में लाना है। अब हमें दोनों का जो बेस है, वो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, बस इतने में ही दिमाग लगाना है। 4 -1 को जो डिनोमिनेटर है 4 कैसे बनाओगे, इसको लिख दो माइनस का 4/4, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, ये -4/4 लिख दिया, 4 हमें डिनोमिनेटर में बनाना है। अब यहां लिख देंगे 2 माइनस के 2 को हम बेस में 4 कैसे बनाएंगे, तो 4 2 8 होता है,
ठीक है। 4 से हम क्या करेंगे, इसको कैसे पता करने के लिए 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, 4 2 जार 8, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, माइनस के 8/4 ये हो जाता है, काटोगे तो ये माइनस का 2 ही निकलेगा। अब इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्लॉक हमारे इक्वल हो गए। अब ये 1 होल 1/4, तो ये देखो माइनस का 1 है, तो यहां देखो माइनस का 4/4 है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 होल 1/4, यहां माइनस के 1 होल 2/4 और यहां माइनस के 1 होल 3/4 और ये 1 होल 4/4, ये मतलब 2 है, तो यहां पर माइनस के 1 होल 1/4 हमें लिखाना है, तो ये इस वाले पॉइंट पर आएगा। अब देखेंगे 1 होल 1/2 ये पॉजिटिव है, तो इधर साइड ये आएगा, तो 1 होल, तो 1 होल पूरा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 होल है तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अब ये सिर्फ हमें डिनोमिनेटर में 2 बनाना है, इसको हटा दो, 3 बना रखा था अभी हमने, ये 1 है, इसको हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 2, तो 1 को हम लिख देंगे 2/2 और ये हमारा 2 को लिख देंगे 2 2 जार 4, 4/2, 4/2 2 ही तो होता है, 2 दोनों का डिनोमिनेटर बन गया 2। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दो, हाफ का होगा बिल्कुल बीचों बीच में होगा, तो 1 होल 1/2 आपका हो जाएगा यहां इस पॉइंट पर, 1 तो पूरा और इसका आधा, 1 होल 1/2, ठीक है। ऐसे करके हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है सिंगल नंबर लाइन पे हमें निकाला है, अगर इसको लिखेंगे 3/2 आएगा, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? कुछ और डाउट होगा तो शॉर्ट वीडियोस में मैं आपके लिए हर क्वेश्चन की ट्रिक लेकर आने वाली हूं, उनको आप देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ऐसे रेशनल नंबर जो -1/2 और 1/4 के बीच में लाई करते हो। तो पहले तो हम देख लेते हैं 1/4 और माइनस का 1/2 कहाँ है। देखो माइनस का 1/2 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो बिल्कुल बीचों बीच में, हाफ तो बिल्कुल बीचों बीच में होगा, तो माइनस का हाफ यहाँ होगा, पूरा यहाँ पर है, इसका बीच में 2 पार्ट कर दो तो ये हाफ हो गया। ये 1/4 कहाँ होगा, तो हमें डिनोमिनेटर में बनाना है 4, 0/4 और ये हो जाएगा 4/4 होता है 1, 4/4 1 होता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, तो ये है 0/4, ये है 1/4, ये है 2/4, ये है 3/4 और ये है 4/4 1। तो हमें 1/4 देखना है, हमें देखना है एक तो ये वाला पॉइंट हम देखेंगे, एक तो बस हमें ये वाला पॉइंट चाहिए और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें 3 नंबर्स बताने हैं, 3 जो बिल्कुल इसके बीच में लाए करते हो, बाकी हम इरेज कर देते हैं, ये हमने पता करने के लिए लगाया था। तो एक तो बिल्कुल 0 ही हो गया, 0 बिल्कुल बीचों बीच में तो नहीं है, इनके बीच में है, 0 कहाँ है, यहां पर बीच में आ रहा है। अब और क्या नंबर हो सकता है, और कैसे निकालेंगे, तो जो बीच का रेशनल नंबर होता है, 2 नंबर के अगर बीच में रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं, उसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं, उसका क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। तो 0 और 1/4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दो, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे आ जाएगा वो रेशनल नंबर। तो कैसे निकलेगा, ए तो हमारा 0 है, बी हमारा 1/4 है, अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 1/4 अपॉन 2 1/8, तो ये नंबर आ जाएगा 1/8 जो इसके बीच में लाई करेगा। तो एक तो हो गया 0, एक हो गया 1/8। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लो, 0 और माइनस हाफ के बीच में एक निकाल लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 0 प्लस 1 प्लस माइनस का हाफ अपॉन 2, a+b/2 का फॉर्मूला लगाएंगे ना, दोनों नंबर को प्लस करो अपॉन 2 करो, बीच में रेशनल नंबर में पता लगाना है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 1/2 और अपॉन में 2 है तो 1/4 हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा माइनस का 1/4। तो 3 नंबर हो गए हमारे, और भी बहुत सारे नंबर निकलेंगे, किसी को भी 2 ले लो और a+b/2 कर दो, आपके जितने नंबर लाना चाहो आप इनके बीच में ला सकते हो। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में लाई करते हैं। आगे देखते हैं, ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको प्लस करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, -1/4 ये तो प्लस ही है, प्लस 5/12, जनरल इनको प्लस करना है, एलसीएम ले लेंगे 4 और 12 का 12 आएगा, माइनस का 1 है तो माइनस साइन 1 के साथ रखेंगे न्यूमरेटर के साथ, 4 3 जार 12 होता है, प्लस यहाँ है 5 और 12 1 जार 12 होता है, तो यहाँ हो गया माइनस का 3 प्लस 5 अपॉन 12, 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा अपॉन 12, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, आंसर आ गया 1/6। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत ही इजी, अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं 3.4 तक। अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत इजी है, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आपने
फोर्थ फिफ्थ में ही करी होंगी, देखते हैं। अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर के पास कितना कपड़ा है, फाइन सिल्क का कितना कपड़ा है, 15 होल 3/4। क्लियर। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2 होल 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। वन कुर्ता में कितना कपड़ा लगता है, वन कुर्ता में 2 होल 1/4 मीटर कपड़ा लग जाता है, उसके पास इतना टोटल मीटर है। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक, कितने कुर्ता वो इतने टोटल कपड़े में से कितने कुर्ते बना सकता है। तो देखो समझ लीजिए उसके पास इतना कपड़ा है, ये है 15 होल 3/4, इतने में से एक कुर्ता बन जाता है इतने कपड़े में से। तो ये बताना है कि टोटल में से कितने उसके कुर्ते बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड करेंगे, टोटल कपड़े को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कुर्ते आ जाएंगे कि कितने कुर्ते बन सकते हैं। नंबर ऑफ कुर्ता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कपड़े में से एक कपड़े से टोटल कपड़े को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले इसको मिक्स्ड से चेंज कर लेते हैं इसको इम्प्रॉपर में। 15 4 आर 60 और 60 प्लस 3 63/4 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 4 आर 8 प्लस 1 9/4 आ जाएगा। अब इन दोनों को कर दो क्या, डिवाइड। टोटल वाला हम रखेंगे ऊपर, 63/4 से को डिवाइड कर देंगे 9/4 से। डिवाइड का रूल हमने सीखा था, मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 4 से 4 कैंसिल आउट, 64/9। अब इसको होल में ही चेंज करके मतलब इसको हम होल में चेंज करके देते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे 64 को, 9 5 45 9 6 54, कितना बचा, अच्छा 9 7 63, 9 7 63 बचा 1, तो 7 होल 1/9 जो कुर्ते हैं, नंबर ऑफ कुर्ते 7 तो पूरे पूरे और 1/9 उसका कपड़ा बच जाएगा। इतने कुर्ते उसके बना सकता है वो टेलर। क्लियर, इस टाइप से निकाल सकते हैं हम। आगे देखते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 और 3.1416। अब देखो आप बोलोगे मैम 3.1415 और 3.1416 के बीच में तो हमें एक भी नहीं दिख रहा, 15 के बाद में 16 ही लिख रहा है, तो ये तो बहुत इजी है, इसके बीच में कितने भी नंबर निकलवा लो। 3.1415 1 लिख दो, 3.1415 तो सेम ही लिखो, 2 लिख दो, फिर 3.1415 3 लिख दो, उसके आगे का नंबर लिख रहे हैं। अब ये 5 और ये तो देखो, चलो हम इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो ये 50 है, ये 60 है, तो ये 50 और 60 के बीच में तो आएंगे 51 52 53, इसके बीच में आप 54 55 56 कितने भी नंबर लगा सकते हो इन दोनों नंबर के बीच में, तो वहां तक तो सेम ही रखना है। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जितना भी नंबर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 3 पूछे थे तो हमने 3 बता दिए। ये बहुत इजी तरीका है, जो डेसिमल में नंबर देते हैं उनके बीच में रेशनल नंबर निकालने का। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। क्या कोई और अलग तरीका हो सकता है 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का? तो फर्स्ट तो क्या है हमारा, a प्लस बी बाय 2 से निकालते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है, हम डिनोमिनेटर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, जो मैंने आपको क्या बताया था, वन शॉट वीडियो में बताया था, डिनोमिनेटर को सेम करके निकाल लेते हैं। और कौन सा मेथड हो सकता है, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, और एक नंबर लाइन से भी हम पता लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से और भी मेथड बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 होती है कंप्लीट। 3.5 को स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन करे, बिना डिवाइड करे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। कौन सा टर्मिनेट है, कौन सा रिपीट है? तो 3 टर्म आपको याद होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग याद कराने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट होता है पर रिपीट हो जाता है, कटता नहीं है, लेकिन रिपीट चीज आती रहती है। देखो टर्मिनेट कैसा होता है, 0.5 है या 0.26 है, कट गए, मतलब उसके आगे कोई नंबर नहीं है। रिपीट ऐसा होता है 0.3333 ऐसे करके रिपीट होता चला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन
रिपीटिंग, समझ जाना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। वो ऐसे होते हैं 0.1 2 3 4 5 8 7 2 5, कुछ भी नंबर यहाँ पर चलता चला जाएगा, लेकिन वो खत्म भी नहीं होगा और कटेगा भी नहीं और एक सेम भी नहीं आएगा। तो ये दोनों नंबर तो बेटा होते हैं रेशनल, ये होते हैं रेशनल, और ये वाला होता है सिर्फ इरेशनल। इरेशनल, क्लियर। अब यहां से हमें क्वेश्चन करना है, देखो यहां पर से हम बिना ये डिवीजन करें, डिवाइड करके तो हमें पता ही चल जाएगा कि कौन सा रुक गया, कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन बिना डिवाइड करे कैसे पता चलेगा? तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में हो, 2 की कोई पावर हो, या फिर डिनोमिनेटर 5 की पावर हो, 5 की पावर में कुछ लिख रहा हो, या फिर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की पावर में लिख रहा हो। जब इनके करेंगे हम क्या, इनके करेंगे हम फैक्टर्स। जैसे 20 के फैक्टर करके देखो, 15 के फैक्टर और 250 के फैक्टर। अगर इनके फैक्टर 2 की पावर में आए, या सिर्फ 5 की पावर में आए, या 2 इंटू 5 की पावर में आए, तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, तो टर्मिनेट होंगे। और अगर ये 2 इंटू 5 की पावर में या 2 या 5 में नहीं आए, 3 आया और आपका 5 क्या आ गया, 7 आ गया, तो नहीं होंगे। अब हम करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर 2 की कुछ पावर हो, 5 की हो, या फिर 2 इंटू 5 में हो। क्लियर। देखो अब 20 के निकाल के देखो, 20 के फैक्टर करते हैं तो क्या था, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। 2 इंटू 5 के फैक्टर आ गए ना, 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 और 5 दिख रहे हैं बस हमें। तो ये है, ये क्या है, ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है। इसके 20 को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि 7/20। इसको सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाएंगे, 7/20 है, 20 के नीचे फैक्टर कर दो, 2 की पावर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 की पावर में आया, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 4/15 है, 15 के फैक्टर कर दो, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 5, 3 5 15, तो यहां गया 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है तो लेकिन रिपीट हो जाएगा, क्योंकि है तो ये रेशनल नंबर ही पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब 13/250, 250 के फैक्टर करके देखो, 250 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 2 इंटू 5 की पावर 3 आ गया ना, 2 इंटू 5 की फॉर्म में, 2 इंटू 5 की फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। क्लियर। अब ये क्या करना है, देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिटिंग, परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग देम द रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। अब इनको डिवाइड भी करके देखना है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे, तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 7/20, 4/15, 7/20, 4/15, और ये थर्ड था हमारा 250, 13/250 था। एक बार चेक कर लेते हैं, तीनों को सॉल्व करके देखेंगे। हाँ 13/250, 20 से डिवाइड करना है 7 को, 7 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे। 20 3 60, बचा कितना 10, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाइए। 25 100, कट गया ना, टर्मिनेट हो गया ना, आंसर आ गया हमारा 0.35। हमने यही लिखा था कि ये टर्मिनेटिंग है, देखो टर्मिनेट आया है। दूसरा चेक करते हैं, 15 से डिवाइड करना है 4 को, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 15 2 30, बचा 10, तो पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 15 6 90, 90 माइनस करेंगे 0 और फिर 10 आ गया। अब फिर 0 लग रहा है, फिर पॉइंट पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 15 6 90, फिर 10 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो ये 6 आता चला जाएगा, 0.2666 ऐसे। तो आ गया ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको 6 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि 6 बार बार आ रहा है। नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट ही नहीं हुआ और रिपीट है, तो हमने यही लिखा था। देखो यहाँ 3 आ गया था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सेकंड वाला आ गया ये। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला हमारे इसके अकॉर्डिंग टर्मिनेट हो जाना चाहिए, जो हमने इसको, क्योंकि हमने इसको कहा था 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ गया था, तो यहां पर ये नहीं जाएगा 130, तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे। 130 अब भी नहीं जा रहा, तो फिर 0 लगा के 0 बढ़ा दो, कितना जाएगा
250 टू जार 500 और 25 फोर जार 100 होता है और 25 फाइव जार 125, तो 5 जार गया, 25 5 जार 125, जीरो माइनस कर देंगे, 0 10 में से 5 गया 5, बचा 50। क्लियर, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा दिया। अब 220 5 टू जार 550 कट गया, आ गया ना ये हमारा 0.052, ये टर्मिनेट हो गया, कट गया। तो हमने यही लिखा था कि ये टर्मिनेट हुआ है। तो जहां 2 into 5 के फैक्टर दिखे वो टर्मिनेटिंग आएगा, जहां 2 और 5 से अलग कोई भी फैक्टर दिखेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। क्लियर, अब देखते हैं हम, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। लॉन्ग डिवीजन हमें 1/13 के लिए करना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, कौन से ब्लॉक्स रिपीट होंगे उसको देखना है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। अब साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, 1/7 में हमने देखी थी, वन शॉट वीडियो जब किया था, कि कुछ नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं, 2 4 5 8। अब इसमें ऐसे ही कुछ नंबर थे, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये अगर 2/7 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यही सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो साइक्लिक होता है। ठीक है, आगे पीछे मतलब जैसे 2 8 5 4 6 7, ये मैंने जनरल बताया है, तो ये शुरू होगा 5 4 6 7 2 8, साइकिल की फॉर्म में चलते हैं। अगला शुरू हो जाएगा जैसे 8 5 4 6 7 2, ऐसे करके फिर ऐसे साइकिल की फॉर्म में चलते हैं, तो उनको कहते हैं साइक्लिंग नंबर। अब हमें 1/13, पहले 1/13 निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 13 से डिवाइड करना है 1 को, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो लगा लिया पॉइंट लगा के। अब यहाँ 10 फिर भी नहीं जा रहा, तो एक जीरो लगा के एक जीरो और बढ़ा लेंगे, और हमारा 13 7 जार, आई थिंक 13 7 जार 7 3 जार 21, 7 जार 91 होता है। कितना आएगा, 9 बच जाएगा, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लिया। 13 6 जार जाएगा ये, 13 5 जार 65, 13 पहले 13 का टेबल लिख लेते हैं। ये है हमारा 13 का टेबल, इससे सॉल्व करेंगे, जल्दी हो तो चला जाएगा। 90 है, तो 90 से पहले क्या आ रहा है हमारा 78, 13 6 जार 78, माइनस करके निकालो, 10 में से 8 गया 2 1, 12 बचा, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लिया, 120, 9 जार जाएगा, कितना आ जाएगा 117, माइनस करेंगे आ जाएगा 3 3 आ गया, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लिया, 13 2 जार 26, छोटा छोटा करते हैं वरना फिर आएगा नहीं इसमें। 4 है तो हमने जीरो लगा लिया, 40, 13 3 जार 39, बचा 1। अब देखो फिर से 1 आ गया, जहां से शुरू है वहीं से 1 आ गया, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लेंगे। अब फिर भी नहीं जाएगा तो जीरो लगेगा, फिर एक जीरो लगेगा, जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहां पर ये फिर से चलेगा 0 7 6 9 2 3, 0 7 6 9 2 3, ऐसे चलेगा ये। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 1/13 का जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.07692 3 का बार। क्लियर, अब ये कह रहा है कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। साइक्लिक प्रॉपर्टी देखने के लिए हम क्या करते हैं, इफ यू इवैल्यूट 2/13, अगर आप 2/13 निकालते हो, 2 से मल्टीप्लाई, 2/13 कैसे निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/13 को, 1/13 की हमारे पास वैल्यू है 0.06923, यही है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 9 2 जार 9 2 जार 18 का 8, 1 कैरी, 6 2 जार 12, 1 13 का 3, 1 कैरी, 7 2 जार 14, 1 15 का 5, 1 कैरी 1। तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, नहीं, सेम नंबर तो नहीं आ रहे, यहाँ 7 6 9 2 3 है तो सेम तो नहीं आ रहे, 1 5 3 8 4 7 है, तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। नाउ कंप्यूट 3/13 4/13, व्हाट डू यू नोटिस। अब 3/13 देखते हैं, 3/13 कैसे निकलेगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 1/13 से, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.76923 से, 1/13 की वैल्यू तो यही वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27 का 7 2 कैरी, और 3 6 3 जार 18, 19 20 का 0 2 कैरी, 7 3 जार 21,
3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27 का 7 2 कैरी, 3 6 जार 18, 19 20 का 0 2 कैरी, 7 3 जार 21, 22 23, ये आ गया हमारा नंबर 0.230769। अब देखो 0.2323 और 0769 वही चीज आ गई ना, 23 से शुरू हुआ है, फिर 0769। अब आ गया ये साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब 4/13, 2/13 ने साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं फॉलो की थी, लेकिन 3/13 ने की। 4/13 को देख लेते हैं, ये प्रूफ करेगा या नहीं करेगा। 4 की मल्टीप्लाई करनी है 1/13 की वैल्यू से, 0.0766923 से मल्टीप्लाई करनी है। ये डेसिमल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 3 जार 12 का 2 1 कैरी, 2 4 जार 8 एंड 1 9, 4 9 जार 36 का 6 3 कैरी, 6 4 जार 24 25 26 27 का 7 2 कैरी, 6 4 जार 28। क्लियर। अब देखो 2 8 7 6 9 2, 2 8 हमारा कहीं गलती हो गई क्या, 2 8 आ रहा है हमारा, 2 3 आना चाहिए। 6 4 जार 28, एक बार और करके देखते हैं। 4 3 जार 12 का 2 1 कैरी, 4 3 2 जार 8 और 1 9, 4 9 जार 36 का 6 3 कैरी, 6 4 जार 24 25 26 27 2 कैरी, 7 4 जार 28 24 और 7 4 जार 28 29 30। देखो अब ये साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है 0.30307692। देखो यही साइक्लिक प्रॉपर्टी आपको बार बार दिखेगी। ये वाला नंबर देखो और ये वाला नंबर देखो और ये वाला देखो, ये वाला 0766923 यहां शुरू हो रहा है 23 से, 23 फिर आएगा 0769, फिर आएगा 3 से शुरू हुआ 307692। तो वही साइकिल चलती जा रही है 3/13 से 4/13 से, लेकिन 2/13 ने साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं इसमें फॉलो की, 3/13 से फॉलो किया। तो इस टाइप से हमने ये नोटिस किया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। इन नंबर्स को बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। देखो कैसे निकालेंगे, रूट ओवर 81, तो ये किसका 81 तो 9 का स्क्वायर होता है ना, तो उसको तो आप डायरेक्टली 9 लिख सकते हो। तो ये हो गया एक रेशनल, क्योंकि इसमें रूट नहीं आ रहा है। पहले सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं रेशनल और इरेशनल। रूट 12 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसके फैक्टर करोगे 2 × 2 × 3, 2 2 जार 4 एंड 4 3 जार 12, फैक्टर कर लेते हैं पूरा ऐसे करके, तो हमारा इजी हो जाता है निकालना। 2 बार है तो ये वाला एक पेयर बाहर निकल गया 2 का, और ये हो गया √3, 2 √3 रूट आ गया, तो ये हो गया इरेशनल। मैं आई लिखूंगी और आई और आर लिखूंगी, आप समझ जाना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। देखो ये क्या है 0.3333 रिपीटिंग है, 0.3 बार है, तो टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीटिंग है। तो दो वाली जो टर्म थी, एक तो टर्मिनेटिंग भी रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, वो भी रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल होते हैं। बस ये याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बस इरेशनल होते हैं, बाकी दोनों जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। तो यहाँ टर्मिनेट तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग तो है, तो ये हो गया हमारा रेशनल। अगला देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग होगा तो ये रेशनल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो ही वो इरेशनल होगा। अब देखो यहाँ पर 1.01 001 0001 0001, तो यहाँ ये पैटर्न, एक पैटर्न तो चल रहा है कि 1 0 है 2 0 है 3 0 है 4 0 है, लेकिन कोई सेम चीज रिपीट नहीं हो रही। अगर 01 01 01 रिपीट होता तो ये क्या हो जाता, रेशनल हो जाता। पर ये पहले 1 0 है, फिर 2, फिर कुछ भी, फिर आगे 4 0 जाएंगी, 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा बच्चों इरेशनल, क्योंकि यहाँ सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है, हम किसी के ऊपर भी बार नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखेंगे 2 3 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 कुछ भी आ रहा है, सेम नहीं है, तो ये है इरेशनल।
अच्छा ये टर्मिनेट हो गया, सॉरी यहाँ पर ये डैश डैश नहीं लग रहा, जहां डैश डैश नहीं लग रहा है तो वो क्या हो गया है, वो कट गया है, वो टर्मिनेट हो गया है। अगर डैश 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 ऐसे लग रहा होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता, इरेशनल। लेकिन अभी यहाँ पर ये कट गया है तो ये आ जाएगा रेशनल। फाइंड द फ्रिक्शन इन केस दे आर रेशनल, जो अगर रेशनल है तो उनकी फ्रिक्शन निकालिए, जैसे हमने ये सॉल्व किया था, ऐसे करके आपको दिखानी है। जैसे 0.33 है, 33 का बार है तो उसको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे करते हैं उसको भी कर देते हैं। 0.3 को हम क्या करते हैं, 0.3 बार को हम p बाई क्यू की रेशनल की फॉर्म में लाते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं x, x बराबर आ गया 0.3 बार, ठीक है, 0.3333। इसमें हम करते हैं 10 की मल्टीप्लाई, 10 की इधर करेंगे और 10 की इधर, 10 की इधर मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा, जगह 3.3333। अब इक्वेशन सेकंड में से 1 को माइनस कर देंगे, 10 में से एक x जाएगा कितना 9x, और यहाँ 3.33 में से 0.33 जाएगा, तो पॉइंट के बाद वाले तो सारे 000 बन जाएंगे और पॉइंट के पहले सिर्फ 3 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, दैट इज 3 1 3 3 3 1/3। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1/, इसकी आप निकालोगे, पॉइंट हटा के कैसे निकालोगे, मतलब बार है तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 4 5, 50 की, कितने की मल्टीप्लाई करोगे इसमें 1 2 3 4 5, इसमें करोगे आप 1 लाख की मल्टीप्लाई। क्लियर, तब इसको सॉल्व करके दिखाओगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप बताना कि क्या आपका आंसर आया। 0.9 बार है, इसको सॉल्व करना है, इसको हम लिख सकते हैं x मान लेते हैं 0.99, जैसे भी हमने 3 वाला किया था, डैश, इसमें कर दो 10 की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 99 डैश 10x आ जाएगा हमारा, एक पॉइंट आगे चला जाएगा 9.9999। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस, 10 में से x जाएगा, x आ गया, और यहां पर 9.99 में से 0.99 जाएगा तो सिर्फ 9 आ जाएगा, पॉइंट के वाले सारे कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9x अपॉन 9, 10x में से एक x गया 9x, तो x बराबर आ गया 9 अपॉन 9 1। अब आप सोचोगे इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें 0.9 जो बार है उसका वैल्यू 1 के बराबर क्यों आया, इक्वल टू 1 क्यों आया, तो बच्चों देखो 0.99999 ऐसे करके, और 1 के बीच में, और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, ये 999 चलता चला जाता है, इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाता है। कैसे, देखो अगर कोई नंबर है 0.7648, तो हम क्या करते हैं, इसको, इस वाले नंबर को देखते हैं, ऐसे चलता चला जा रहा है, इस वाले नंबर को देखेंगे, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं 0. चलो छोटा करके बताऊं, जैसे 0.76 है, तो अगर ये वाला नंबर हमारा 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम इस वाले में एक इंक्रीज करके इसको 0.8 लिख सकते हैं अप्रॉक्स इक्वल टू, ठीक है। और अगर ये 5 से कम होता, 4 होता, तो हम इसको 0.7 ही लिखते, वही सेम रहता। ये चीज याद रखना, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो एक नंबर इधर इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर अगर 5 या 5 से कम होता है, 4 है, तो ये सेम रहेगा, 0.7 ही रहेगा। इसीलिए 0.999 और 1 के बीच में एक भी नंबर नहीं है। अगर इसको हम एक इसके आगे दे देंगे, 9 है, ये 5 से ज्यादा है, एक इसको आगे दे देंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, और 10 लिखते ही 1.0 के बराबर हो जाएगा। 9 है, ये 5 से ज्यादा है, तो हम इसमें एक प्लस करेंगे, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 1 यहाँ आ जाएगा तो 1.0 आ जाएगा नंबर, जो कि 1 के इक्वल होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। आई थिंक अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। वी हैव सीन द रिपीटिंग ब्लॉक, हमने रिपीटिंग ब्लॉक देखे थे 1/7 के, ये एक साइक्लिक नंबर है। कैसा, 1/7 एक साइक्लिक नंबर है। ऐसे हम 7 से 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। अब यहाँ 7 1 जार 7, क्या आया, यहाँ पर 3 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया। 7 4 जार 28, 2 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया। 7 2 जार 14, कितना आ गया, 6 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया। 7 9 जार 63, 7 8 जार 56, 7 8 जार 56, कितना आ गया, 4 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया। 7 5 जार 35, कितना आया, 5 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0। 7 7 जार 49,
अब आ गया 1, देखो फिर से 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो 1/7 का आंसर क्या आता है बच्चों? 0.142857। तो बच्चों ये एक साइक्लिक नंबर है। 2/7 निकाल के देखना, 3/7 निकाल के देखना, यही नंबर बार बार रिपीट होते आएंगे। इसी तरीके से 2/7, 3/7, 4/7 निकालोगे तो ये साइक्लिक फॉर्म में रिपीट होंगे, साइक्लिक फॉर्म में ये रिपीट होते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमें और भी नंबर बताने हैं, जैसे 1/n फॉर्म में, जिससे वो रिपीटेड ब्लॉक दे और साइक्लिक फॉर्म में भी हो। तो ये नंबर होते हैं, जैसे 1/13 हमने किया था, जैसे 3/13, 4/13 से वो साइक्लिक फॉर्म में आ रहा था। ऐसा आप देखेंगे 1/17 से आएगा, 1/19 से आएगा। ऐसे ही आप निकालोगे इसको, तो आप फिर क्या करोगे, 1/17 क्या ऐसे आंसर निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे, 2/17 निकालोगे, 3/17, 4/17, आपको दिखेगा रिपीट ब्लॉक्स में चल रहा है, साइक्लिक फॉर्म में। ऐसे 19 का, तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया मोस्टली ये प्राइम नंबर्स होते हैं। सारे प्राइम नंबर साइक्लिक नहीं होते हैं, लेकिन जो साइक्लिक होते हैं वो मोस्टली प्राइम नंबर्स ही साइक्लिक फॉर्म में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी 3.5 एक्सरसाइज, अच्छा यहाँ पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, नॉन यूनिकनेस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जस्ट एज 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 10/10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 10 से 10 कट गया 1 आ गया। 100/100 भी लिख सकते हैं, 100 से 100 कट गया तो भी 1 आ गया। ठीक है। रेशनल नंबर कैन हैव 2 डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर की 2 डेसिमल फॉर्म होती है। एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज एन अल्टरनेटिव विद रिपीटिंग 9। जैसे 1 को हम, जैसे अभी मैंने बताया सॉल्व करा था, 1 को हम 0.9999 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं, 0.9 का बार लिख सकते हैं। ऐसे 2.47, जैसे ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, 2.47000 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। क्लियर, 2.5 अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया कि 0.246999 ऐसे चलता आ रहा है। इस चीज को छोड़ेंगे अभी, ये मतलब जब सॉल्व करते हैं तो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं, तब हम इसको लेते हैं। 0.4699 है, तो ये जो 99 है ना, ये 6 को 7 बना देगा, एक नंबर इंक्रीज कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 या 5 से ज्यादा होता है तो वो एक नंबर इंक्रीज कर देता है। 2.47000 लिख सकते हैं, 000 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, 0.47 इसको लिख सकते हैं हम। क्लियर, इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये बनाया था, इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट 0.99 इज इक्वल टू 1? क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि 0.99 इतना बड़ा नंबर 1 के बराबर है? Many would have guessed that it is slightly less than 1. बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा छोटा है 1 से। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों आपकी 5 एक्सरसाइज जो 3.1 2 3 4 5 हमने कंप्लीट कर ली है। एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि वो थोड़े 16 क्वेश्चन है और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आपके हॉट क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आए, तो जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक जरूर लेकर आऊंगी। शेयर कर देना इसको अपने दोस्तों के साथ। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ऐसे ही मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारी इंफॉर्मेशन, सारी वर्कशीट और सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।